हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम 6th क्लास के ज्योग्राफी के लेसन नंबर 4 मैप यानी कि मानचित्र के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम इस लेसन में मानचित्र और उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो ये जो है वो भारत का मैप है यानी कि भारत का मानचित्र है। ये एक दिक्सूचक है। इससे जो है दिशाओं का ज्ञान होता है। इसे वैज्ञानिक जो है वो दिशाओं का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रधान दिग बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो प्रधान दिग बिंदु है वो कौन कौन से हैं। तो पूर्व एवं पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण। इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त दोनों। ये सभी जो है वो प्रधान दिग्बिंदु हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग पर पैमाने के अनुसार खींचा गया चपटा चित्र कहलाता है। पृथ्वी की जो सतह होती है या इसके एक भाग को दर्शाने के लिए पैमाने के अनुसार जो खाका तैयार किया जाता है, जो चपटा चित्र होता है, उसे क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मानचित्र। क्या रहेगा इसका आंसर? मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उन्हें भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र वन तथा उद्योगों के विवरण को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। जो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जानकारी प्रदान करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जो बड़े मानचित्र होते हैं और जो छोटे मानचित्र होते हैं, इनके अंदर जो जानकारी प्रदान की जाती है उनमें क्या अंतर होता है। जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वो हमें ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो हमें अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बिना पैमाने की सहायता से खींचा गया मानचित्र का कच्चा आरेख क्या कहलाता है? जो जब पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता और वैसे ही एक कच्चा आरेख बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेखाचित्र मानचित्र। क्या कहते हैं? रेखाचित्र मानचित्र। स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के अनुपात को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्थान की वास्तविक दूरी होती है और हम मानचित्र के ऊपर जो दूरी दिखाते हैं उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसके अनुपात को क्या कहते हैं? पैमाना। क्या कहते हैं? पैमाना। उसके अनुपात को पैमाना कहा जाता है। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा कहलाती है। जो मानचित्र होते हैं उनकी जो विश्वव्यापी भाषा जो होती है उसे क्या कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक। क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक। मानचित्र की विश्वव्यापी भाषा रूढ़ प्रतीक कहलाती है। एटलस क्या होती है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि एटलस क्या होता है। क्या होता है? मानचित्रों की पुस्तक। क्या होती है? मानचित्रों की जो पुस्तक होती है उसे एटलस कहते हैं। ये जो आपको चिन्ह दे रहा है, प्रतीक चिन्ह है। ये जो प्रतीक चिन्ह है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किसके लिए किया जाता है? पक्की सड़क के लिए। जो ये प्रतीक चिन्ह है वो पक्की सड़क का है। पक्की सड़कों को दर्शाने के लिए इस प्रकार के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मैदानों को दर्शाने के लिए निम्न रंग का प्रयोग किया जाता है। जो मैदान होते हैं
वो कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? हरे होते हैं, क्योंकि मैदानों के अंदर पेड़ पौधे घास इनके कारण उनका रंग जो है वो हरा दिखाई देता है, इसलिए मैदानों को दर्शाने के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा होती है, जो चुंबकीय सुई होती है उसकी जो सुई होती है उसकी दिशा कौन सी रहती है? हमेशा जब भी आप उसे फ्रीली छोड़ोगे तो उसकी दिशा कौन सी होगी? उत्तर दक्षिण में। कौन सी होगी? उत्तर दक्षिण के अंदर जो हमेशा हुआ है जाकर रुकती है। मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र के अंदर भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पठारों के लिए। किसके लिए? पठारों के लिए मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मानचित्र अन्य 3 मानचित्रों से भिन्न है? तो यहाँ पर आपको 4 मानचित्र जो है वो दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा अलग है। पठारों का मानचित्र, नदियों का मानचित्र, मैदानों का मानचित्र या फिर शहरों का मानचित्र। तो इन सभी में शहरों का जो मानचित्र है वो इन सब से अलग है। क्या है? जो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, शहरों का मानचित्र अन्य 3 मानचित्रों से भिन्न है। मानचित्र का घटक नहीं है। देखो, मानचित्र के अंदर हमें दिशा की ज़रूरत होती है, दूरी भी चाहिए, इसको दर्शाने के लिए चिन्ह भी चाहिए। तो क्या नहीं होता इसका घटक? दिक् सूचक। जो दिक् सूचक है वो मानचित्र का घटक नहीं होता। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र कहलाता है। ये जो छोटा क्षेत्र होता है, जैसे किसी गांव का हो, अगर उसका बड़े पैमाने पर जो रेखा चित्र बनाया जाएगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? खाका। क्या कहते हैं उसे? खाका। एक दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। जो दिक् सूचक है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। किस लिए यूज़ किया जाता है? मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को, क्योंकि जो जल होता है वो नीले रंग का हमें दिखाई देता है, इसलिए जलाशयों को दर्शाने के लिए नीले रंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। जो वृक्ष होते हैं उनके वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं? थीमेटिक मानचित्र। कौन से होते हैं? थीमेटिक मानचित्र। पैमाना आवश्यक है। पैमाना किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए। किसके लिए आवश्यक है? मानचित्र के लिए जो है वो पैमाना आवश्यक है। मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि जो मानचित्र है उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? दिशा, दूरी, चिन्ह। इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। ये सभी जो है वो मानचित्र के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आज के हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो।